Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Wish you all the very best for the upcoming CSR नेट एग्जाम। दोस्तों आज से हम लोग थोड़ा लीनियर अलजेब्रा का थोड़ा बेसिक तैयार करके उसके बाद हम इस पे जो शॉर्ट ट्रिक्स होगा उस वो अप्लाई करेंगे और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को भी हम लोग मेंशन करेंगे। देखिए दोस्तों, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन क्या होता है तो ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर रखा होगा, है ना। तो मैं इतना टाइम नहीं ले रहा हूँ इस पर, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए इसका प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हमारा सेट होगा वो प्लस के कॉरेस्पॉन्ड क्या होता है, अबेलियन ग्रुप, और ये सारा प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो आपको पता है कि ये क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। आगे देखिए मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, ये 5 प्रॉपर्टी लिखा है जो इम्पोर्टेंट है और ये शायद आप लोगों को यूज करने के लिए बीच में मिल सकता है। देखिए सब स्पेस का डेफिनेशन क्या है, ये मैंने लिखा है कि सब स्पेस है ना, सब स्पेस के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब स्पेसिस अगेन अ सब स्पेस। तो ये हमने फॉर्मूले अप्लाई करा है, ठीक है ना। फॉर्मूले नहीं है, बेसिकली ये रिजल्ट है, ये आप लोगों को भी पता है, ग्रेजुएशन से ये चलते रहता है, तो नो नीड टू वरी। दोस्तों यहाँ से देखिए जो मैंने एग्जांपल 1 लिया है, यहाँ से क्वेश्चन CSR नेट हमेशा कोशिश करता है थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन बनाए। एक्चुअली जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर ओवर आर क्या हो सकता है, तो मैं दोस्तों आपको जनरलाइज करके बताता हूँ कि अगर आर एन ओवर आर रहेगा तो इसमें एग्जैक्टली n+1 सब स्पेस बनेगा। यहाँ से हम लोग पहले डिसाइड करते हैं कि आर स्क्वायर अगर आर रहेगा तो इसके सब स्पेस एक तो हमारा ये हो जाएगा जो ओरिजिन होता है दोस्तों, ये इसका डायमेंशन क्या होता है 0 डायमेंशन का, एक तो ये बनेगा। दूसरा ये जो लिखा हुआ है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ पे दोस्तों ये याद रखना है आपको कि यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होना चाहिए, सेकेंड हो गया। और थर्ड है दोस्तों यहाँ पे कि यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये देखिए 1 2 3, तो जब भी आर स्क्वायर ओवर आर की बातें करेगा और नंबर ऑफ सब स्पेस की दोस्तों बात करेगा तो इसमें हमेशा ही उससे इसके डायमेंशन से एक ज्यादा सब स्पेस मिलेगा। दोस्तों आपको ये याद रखना, पहला ओरिजिन, फिर यूनिक लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और थर्ड वन प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दोस्तों ये देखिए मैं एक और वेक्टर स्पेस लिया हूं R3 ओवर R, तो इसमें टोटल कितने एग्जैक्टली सब स्पेस बनेंगे 3+1, तो 4 आ जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ सब स्पेस इन Rn ओवर R, हमारा बेस फील्ड क्या है दोस्तों R है और वेक्टर स्पेस क्या है Rn, तो क्या बन जाएगा इस पे एग्जैक्टली n+1 सब स्पेस बनेगा। कैसे होगा वो आपको पता है, एक 0 डायमेंशन का बनेगा, एक 1 डायमेंशन का, फिर 2 डायमेंशन का, अप टू डॉट 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 अप टू n डायमेंशन का। तो n डायमेंशन अप टू 1 to n डायमेंशन और 0 डायमेंशन मिला के कितने हो गए टोटल n+1। सो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली n+1 सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस Rn ओवर R, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छे से बातें समझ में आ गई होगी। इसको याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्कर का तो आप लोग ऐसे यूज कीजिएगा ना। अब ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये CSR नेट में आ रखा है और काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रियली में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू एक एग्जामिनर आप लोगों को बहुत कुछ चेक करना चाहता है। मैंने शुरू में ही बोला था एक यूनिक लाइन की जो बातें करा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए ये हमारा क्या बोला, वेक्टर स्पेस है, हमारा बेस फील्ड R पे है और ये हमारा वेक्टर स्पेस है R स्क्वायर, और ये बोलता है कि देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वाई कम्स फ्रॉम सेट ऑफ R स्क्वायर सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दोस्तों कहता है कि क्या ये सब स्पेस है, क्या ये सब स्पेस है इस वेक्टर स्पेस का। तो दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू एक्स मिलेगा और y इक्वल्स टू माइनस एक्स मिलेगा। तो y इक्वल्स टू एक्स ये लाइन हो गया और y इक्वल्स टू माइनस एक्स ये लाइन हो गया। डज मीन्स व्हाट, दिस सेट कंटेन्स एग्जैक्टली 2 लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ, यूनिकनेस फेल हो गया। जो ही यूनिकनेस फेल होगा दोस्तों ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। मैं ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स में चाहता हूँ कि ज़्यादा रिजल्ट आप लोगों को रिवाइज करवा पाऊँ, तो ये मच बेटर होगा, ठीक है दोस्तों। बेसिकली क्या याद रखना है, अगर यूनिक लाइन पास नहीं कर रहा है ओरिजिन से तो वो हमारा जो सेट होगा वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे 2 लाइन पास कर रहा है तो ये हमारा नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि WR इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। तो दोस्तों इसको याद रखना है। अब देखिए अगला वाला मैंने जो ये मैंने इसका रीजन दिया है कि देयर एग्जिस्ट 2 लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो इट तो ये क्या रहेगा दोस्तों कि वेक्टर स्पेस का सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। देखिए ये मैंने लिखा है कि एनी नॉन एम्प्टी सेट है जो हमारा इसका है ना सबसेट है, इज अ सब स्पेस
देखिए बेसिक प्रॉपर्टी तो हम लोग ग्रेजुएशन से ही लर्न करते आ रहे हैं कि है ना, कि वेक्टर स्पेस होने के लिए उसके पास ओरिजिन होना जरूरी है, जीरो है ना, जीरो सब स्पेस होना जरूरी है, तो ये तो होना ही चाहिए। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, ठीक है ना, नो नीड टू वरी। देखिए दोस्तों, ये मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि किस टाइप का है ना वेक्टर स्पेस का फॉर्मेट दिखेगा, और कौन से कंडीशन के थ्रू हम लोग इसकी बातें करेंगे। देखिए जब भी इस टाइप का रहेगा, कोई फील्ड रहेगा है ना, उसका डायमेंशन n है, ओवर इटसेल्फ दिया रहेगा, बेस फील्ड है हमारे पास, इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। दोस्तों ये हमेशा ही वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। जैसे इस टाइप का अगर दे देगा आपको कि R ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, तो बोलेंगे यस। R ओवर 5 ओवर R इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट, तो इटसेल्फ तो ये अपने आप होगा ही होगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं दोस्तों। लेकिन ये बातें आपको जरूर याद रखना है कि जितना भी कलेक्शन हो सकता है, जैसे अभी आपने इसमें देखा कि एक ऐसा सेट का कलेक्शन कर लिया है ना, और ये बोलता है कि क्या इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस होगा, तो ये बातें याद रखनी है कि यूनिकनेस फेल नहीं होना चाहिए। अगर यूनिकनेस फेल हुआ तो द सेट इज नो लॉन्गर नाउ अ सब स्पेस ऑफ दैट वेक्टर स्पेस। इस चीज़ को भी थोड़ा आपको अच्छे से पेपर में है ना दिमाग में रखना है कि चीज़ें कैसी दी जा रही है और हमको कैसे एनालाइज करना है चीज़ों को। ओके दोस्तों, देखिए सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि एनी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड, एनी फील्ड ओवर इट्स सब फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर स्पेस। हमेशा ही वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कोई अगर फील्ड होता है अपने बेस फील्ड का। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए जेड पी तो हमेशा ही क्या होता है, फील्ड होता है ना, और यहाँ पे मैंने एक लिखा जेड क्यू फील्ड, बोथ आर फील्ड, बट ये हमारा वेक्टर स्पेस कब फॉर्म करेगा दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। ये तभी फॉर्म करेगा जब P इक्वल्स टू, अगर P डिस्टिंक्ट फ्रॉम Q हो जाएगा तो ये कभी भी वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करेगा, ये याद रखना है आपको। सो ये कब फॉर्म करेगा, व्हेन P इक्वल्स टू Q, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, देखिए हमारा अगला एग्जांपल है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है, देखिए क्या है, सीक्वेंस ऑफ है ना, सीक्वेंस का कलेक्शन कर लिया, रियल सीक्वेंस का। ये क्या पूछ रहा है कि देन विच वन इज अ सब स्पेस। ये हमारा वेक्टर स्पेस गिवन है, और ये देखिए इतना कलेक्शन करके हमको पूछता है कि बताएं कि इसमें कौन सा सब स्पेस होगा। दोस्तों यहाँ से याद रखना आपको, ये सब 4.75 मार्कर का ही क्वेश्चन बन सकता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा बनेगा। थोड़ा हम लोग और भी डेप्थ में जाके आगे बातें करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको 20 थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए पहला कहता है कि एक्शन जो हमारा सीक्वेंस है अगर कन्वर्जेंट, देखिए कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो हमेशा ही ये जो हमारा जो सेट बनेगा ये इसका वेक्टर स्पेस बनेगा, आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखिए अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेगा तो उसका हम स्केलर मल्टीपल करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें या वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमेशा ही दोनों हालत में क्या रहेगा, ये प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, सब स्पेस के प्रॉपर्टी को। सो नो नीड टू वरी। नल स्पेस है तो ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पे नल स्पेस नहीं रहता है, कुछ नॉन जीरो एलिमेंट्स कुछ दे देता है ना, कुछ और कांस्टेंट दे देता और वो नॉन जीरो होता, तो दोस्तों उस केस में नहीं होता, ठीक है। देखिए अगला केस मैंने इसलिए लिखा है कि सीक्वेंस टेंडिंग टू ए कन्वर्जेंट टू ए इफ एंड ओनली इफ ए शुड बी जीरो, है ना। ये सब स्पेस तभी दोस्तों फॉर्म करेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कब फॉर्म करेगा दोस्तों, जब ए जो है हमारा जो लिमिटिंग पॉइंट है जो है ना, वो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर यहाँ पे जीरो के बदले कुछ नॉन जीरो होता, 2 3 दे देता, तो दोस्तों ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं रह जाता, सॉरी कन्वर्जेंट तो रहता, लेकिन ये वाला जो केस है हमारे पास इसको फॉलो नहीं करता दोस्तों, तो इसको याद रखना है। देखिए सीक्वेंस में तो हम लोग यही लर्न करते हैं कि अगर सीक्वेंस का वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ जाता है तो वो क्या करता है, कन्वर्ज कर जाता है, लेकिन इसके केस में नहीं है। हम लोग सब है ना सब स्पेस के टर्म में एग्जैक्टली आपको नल स्पेस चाहिए, है ना, मतलब इसका वैल्यू जीरो चाहिए दोस्तों। देखिए कोची सीक्वेंस रहेगा, एवरी कोची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ऊपर वाला केस आ जाएगा तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। लेकिन ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, इसको आप लोगों को अच्छे से देखना है। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आता है कि अगर ये बोल देता है कि कोई सीक्वेंस है, इसमें नो लिमिट पॉइंट है या यूनिक लिमिट पॉइंट है या एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट है या फाइनाइट लिमिट पॉइंट है या काउंटेबल लिमिट पॉइंट है या अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे के ड्रामा करे तो इसमें हम लोगों को 100% श्योर रहना है कि ये कभी भी डैश फॉर्म नहीं करेगा, सब स्पेस दोस्तों फॉर्म नहीं करेगा। ये अपना याद रखना है, या तो नो लिमिट पॉइंट पूछ दे, यूनिक लिमिट पॉइंट पूछे, एटलीस्ट वन, फाइनाइट हो, काउंटेबली इनफाइनाइट कुछ भी रहेगा, तो दोस्तों ये इस टाइप का जो सीक्वेंस है वो
सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। देखिए बाउंडेड के टर्म में ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, दो सीक्वेंस का बाउंडेड का सम करेंगे तो स्टिल बाउंडेड रहेगा, उसका स्केलर मल्टीपल करेंगे तो वो भी बाउंडेड रहेगा। सो नो नीड टू वरी, है ना। तो ये बाउंडेड वाला ये हमारा पास हो जाएगा। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें तो सिंपल से दिखने वाली बात है दोस्तों, इसमें ओरिजिन है ही नहीं। एक्स और वाई का वैल्यू अगर 0 0 रख दें तो है ना, ओरिजिन को ये कंटेन दोस्तों नहीं करता है। तो ओरिजिन अगर इस सेट का मेंबर ही नहीं है तो फिर सब स्पेस की बातें खत्म है ना। पहले तो 0 स्पेस होना चाहिए, फिर वेक्टर एडिशन होना चाहिए, फिर स्केलर मल्टीपल होना चाहिए। तो ये फेल, तो इसकी सब स्पेस की प्रॉपर्टी ही फेल हो गई। दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें मैंने लिया है कि अगर एक ऐसा सीक्वेंस है या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे दिया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दे दिया, या मोनोटोन फंक्शंस, मोनोटोन सीक्वेंस दोस्तों दे दिया, तो इस टाइप का कभी भी नहीं हो सकता सब स्पेस। रीजन बहुत सिंपल है। देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दे दिया और आपने लेमडा से स्केलर मल्टीपल में लेमडा का वैल्यू कुछ आपने -2 रख दिया दोस्तों, -2 रख दिया, तो उसको क्या कर देगा, डिक्रीज बना देगा, तो इसकी प्रॉपर्टी को फेल कर देगा। डिक्रीजिंग वाले में लेमडा का वैल्यू कुछ माइनस रख दीजिएगा, उसको इंक्रीजिंग कर देगा, तो उसका प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा, है ना। मतलब जो हम सम का वैल्यू सम या स्केलर मल्टीपल जो है वो इसका मेंबर रह नहीं जाएगा, है ना, इस सेट का, तो सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। तो ये मैंने लिखा है कि मोनोटोन कुछ भी हो, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नेवर फॉर्म अ सब स्पेस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक तो वेक्टर का हमने डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करा। Rn/r जब भी रहेगा तो उसमें कितने एग्जैक्टली सब स्पेस एग्जिस्ट करेंगे, n+1, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसमें हमेशा ही याद रखना है कि Rn/r की बात जब भी करेगा तो उसके सब स्पेस कौन कौन से होंगे। एक तो ओरिजिन होगा, दैट इज ऑफ द 0 डायमेंशन फर्स्ट, फिर सेकेंड क्या हो जाएगा कि 1 डायमेंशन का यूनिक, है ना, लाइन पास करेगा ओरिजिन से, फिर 2 डायमेंशन वाले में प्लेन हो जाता है, फिर 3 डायमेंशन में स्पेस, इस तरह से दोस्तों n डायमेंशन तक चलेगा। तो 0 with n डायमेंशन बिकम्स n+1, सो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली n+1 सब स्पेसेस ऑफ Rn/r वेक्टर स्पेस। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों ये यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी आपके दिमाग से बिल्कुल ही जानी नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फिर दोस्तों हमने ये बातें करी कि कोई वेक्टर स्पेस अपने सब स्पेस कोई हमारा जो फील्ड है वो अपने सब फील्ड के ऊपर हमेशा ही फॉर्म करता है। एक मैंने आपको केस स्टडी ये बताने की कोशिश करी कि ZP/ZQ सब स्पेस तभी फॉर्म करेगा जब P=Q हो जाएगा दोस्तों। और देखिए इसका मैंने ये कोशिश करा कि सीक्वेंस के टर्म में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाए कि हमारा सब स्पेस फॉर्म करता है या नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ से आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई कि कौन सा सीक्वेंस सब स्पेस फॉर्म करेगा गिवन वेक्टर स्पेस का या नहीं करेगा। दोस्तों अब थोड़ा सा हम लोग बड़े पैमाने पे बड़ा गेम खेलने की कोशिश करते हैं, जो CSR नेट हम लोगों को घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछता है और अलग अलग, है ना, टर्मिनोलॉजीज के साथ क्वेश्चंस पेश करता है। यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस का बेस फील्ड क्या है, R है, और वेक्टर स्पेस क्या दिया है, Pn/x। मतलब इसको क्या हम लोग लर्न करते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल्स टू n ओवर द बेस फील्ड R। कहता है कि ये जो हमने कलेक्शन लिया है इसमें से कौन सा सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं फॉर्म करेगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने थोड़ा सा वेटेज दे दिया लैंग्वेज में, तो ठीक है ना, आराम से ठंडे दिमाग से आप लोगों को देखना है। दोस्तों देखिए ये क्या हमारे पास है, एक पॉलिनोमियल है और ये क्या है, इसका डिग्री 1 है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की बातें कर रहा है ना। ए बिकम्स फ्रॉम सेट ऑफ R, क्योंकि हमारा बेस फील्ड क्या है दोस्तों, R है, हमारा फील्ड R है, तो ये वाली बातें बोल रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से क्या समझना है, देखिए 0 है ना, अगर A और B का वैल्यू 0 हो जाएगा तो 0 सब स्पेस तो इसका मेंबर हो जाएगा, वेक्टर एडिशन भी पास हो जाएगा, है ना, 2 का लीनियर पॉलिनोमियल का सम भी लीनियर पॉलिनोमियल, स्केलर मल्टीपल भी करेंगे तो वो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो ये हमारा सब स्पेस बन गया। सो है ना, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है दोस्तों। ये वाला जो केस है हमारे पास A बिलोंग्स टू R, तो A के पास हमारे पास चॉइस है ना, तो दोस्तों ये भी हमारा पास हो जाएगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सेम केस रह जाएगा, A=0 बिकम्स, है ना, तो सारा। लेकिन दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा हमको ना सावधानी के साथ रहना है यहाँ पे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ क्वेश्चन आस्क्स लाइक दिस, है ना, आपके पास एक पर्टिकुलर दे दिया, नाउ क्वेश्चन आस्क इज दिस अ सब स्पेस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और वेक्टर स्पेस जो हमारा ये फॉर्म करा। अब दोस्तों हमारे पास ये प्रॉब्लम है, देखिए अगर हमारे पास, अगर मैं W1 ले लूँ इसको x², है ना, 0 तो आ रहा है आपको दिख रहा है ना, W2 = x² करेंगे
तो W1 प्लस W2 जो बनेगा ये अब 2x² बन जाएगा, और ये जो दोस्तों हमारा W होगा ये उसका अब मेंबर ये नहीं रह गया, है ना, ये अब 2 टाइम्स की बातें कर रहा है। इसलिए सावधानी से रहना है। अगर पर्टिकुलर केस दे दे तो वहाँ पे हम लोगों को सावधानी से काम करना है। और यहाँ पे देखिए आर्बिट्रेरी दे दिया तो हमारे पास चॉइस है ना, ऐसा करते तो a प्लस बी इंटू x² आता है, a प्लस बी के पास चॉइस है, इफ ए बी बोथ आर 0, एक 1 एक -1 उस टाइप का कुछ भी रहता था हम लोग ऐसे कर लेते, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि a के बारे में हमको कुछ बोला नहीं है ना, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है या क्या है, तो इसलिए आपको सावधानी रखना है। दोस्तों थर्ड देखिए कि ये वाला ये क्या है, आपको दिख रहा है कि क्या है हमारे पास इवन पॉलिनोमियल ऑलवेज फॉर्म करेगा, ऑड पॉलिनोमियल भी फॉर्म करेगा दोस्तों, इस टाइप का रहेगा, सारे का कलेक्शन, ऑड इवन का भी रहेगा कलेक्शन, तब भी फॉर्म करेगा। हाँ अब देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहा है दोस्तों, ये जैसे बात बोला कि है ना एक जो रूट होगा वो 0 होगा, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको आगे जनरलाइज करेंगे इस चीज़ को दोस्तों। इस टाइप का तो होगा ही, नॉन जीरो होगा तो कभी भी फॉर्म नहीं करेगा। देखिए यहाँ से क्या बोला, इसका रूट क्या होगा 0 1 है ना, n ये सारा क्या है इसका दोस्तों रूट है, ये देखिए मैंने इस टाइप से लिखा है ना। अगर ऐसा रूट्स है, ठीक है, जो भी nth रूट या n रूट एग्जिस्ट कर रहा है, जब भी इस टाइप का दोस्तों अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो हमेशा हमेशा ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है दोस्तों, ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, सब स्पेस फॉर्म करेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ से 0 के केस में तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नॉन जीरो के पास। नॉन जीरो में केस स्टडी है कि इट कैन बी ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, है ना, मोनोटोनिक, ये देखिए नॉन नेगेटिव हो सकता है या नॉन पॉजिटिव हो सकता है दोस्तों। ये वाला केस जब भी आएगा, देखिए इस बेस पे कई सारा क्वेश्चंस पूछ रखा है, इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी से एक बार अच्छे से मेमोराइज करने की ज़रूरत है दोस्तों। यहाँ से देखिए अगर ये पॉलिनोमियल आया स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इस टाइप का है ना, जैसे हम लोग ये देखिए ये वाला था, क्या था हमारे पास, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 की बातें कर रहा है ना, ये जब भी बनता है तो आपको पता है कुछ इस टाइप से बनता है ना, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 की बातें करा, तो ये किस फैमिली का मेंबर हो जाएगा, इस फैमिली का मेंबर हो गया दोस्तों। अब यहाँ से देखिए कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, अब देखिए दोस्तों इसी को बना सकता है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 में हम लोग कुछ क्या कर लेते, px इक्वल्स टू x² प्लस 1 कर देते है ना, तो कभी भी तो ये क्या होता है, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ही 0 होता है, 0 को है ना वही टच ही नहीं करता, तो ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है दोस्तों। ग्रेटर देन 0 हो, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 हो, नॉन नेगेटिव हो, नॉन पॉजिटिव हो, तो कभी भी ये फॉर्म क्या नहीं करेगा, सब स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। पता ही आपको अगर लेस इक्वल्स टू 0 टाइप का दिया रहेगा, जैसे ये वाला टर्म्स दिया हुआ है, इसमें हम लोग लैम्डा इक्वल्स टू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्रॉपर्टी ही फेल हो जाएगा, जो अब नॉन नेगेटिव था वो नॉन पॉजिटिव बन गया है ना, तो ये हमारे सेट का मेंबर ही नहीं रहेगा। मतलब क्या है, क्लोज्ड ऑपरेशन जो होता है कि वही फेल हो गया, तो बाद की बातें तो छोड़ ही देते हैं। तो ये वाला दोस्तों कभी भी नहीं हो पाएगा। ये वाला देखिए, यहाँ से देखिए ये है ना, देखिए p कहता है कि ये जो p को जो हमारा पॉलिनोमियल होगा p इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी x इक्वल्स टू 0 पे, ये पॉलिनोमियल 1 है ना 1 दे रहा है, तो इसके पास जो रूट वाली कंडीशंस है वो फेल हो रहा है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 0, अगर कोई भी पॉलिनोमियल इस टाइप का होता, अगर 0 बनता यहाँ पे, तभी जाके क्या करता दोस्तों, सब स्पेस फॉर्म करता। सिंपल सी बात है ना, कि अगर ये जैसे पॉलिनोमियल है तो x तो आपको मान लीजिए x इक्वल्स टू समथिंग रखते, कुछ भी रखते, जो भी हमारा रूट दिया रहता, x इक्वल्स टू 1 पे अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म करता, 0 दे देता, तो ये क्या हमारा बनता 1, 0, इसका मतलब क्या हुआ